नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज आबकारी की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें फिजिकल के मार्क्स ऐड नहीं किए गए थे। देखिए, रिजल्ट जो है बहुत ही शॉकिंग रहने वाला है। शॉकिंग तो नहीं कहूंगा, बट ये है कि मात्र 22 लड़के मात्र 22 लड़के इसमें सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जितने भी कितने हैं, सारे जितने भी 149 में से आप माइनस करेंगे 22, तो आपका बचेगा ये आपका 127। 127 कितनी है, पूरी की पूरी फीमेल है। ठीक है, तो देखिए, ये थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट इसलिए रहा है क्योंकि जो फिजिकल था, पुरुषों का जो फिजिकल था वो बहुत ही ज्यादा टफ था। ठीक है, 30 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की रेस करनी थी, तब जाके आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं 4.8 किलोमीटर की रेस अगर आप 21 मिनट में करते, तब जाके आपको पूरे 20 मार्क्स मिलते, जो बहुत ही ज्यादा टफ था। इसी कारण से क्या रहा कि जो बॉयज के जो फिजिकल वाले जो बच्चे थे, बहुत अधिकतर जो बच्चे थे वो फिजिकल में बाहर हो गए थे। मात्र 4 से 5 बच्चे एक दिन में सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो देखिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बॉयज। अभी आगे आपके पास देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। उसमें पूरी जो पद हैं वो पूरे पुरुषों के लिए ही हैं, महिलाओं के लिए वो पद नहीं है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अब जो रिजल्ट आया है उसमें आपने देख लिया होगा, केवल 22 लड़कों का चयन हुआ है। ठीक है, 22 लड़कों का चयन हुआ है और 127 महिलाओं का चयन हुआ है। तो जिन जिन महिलाओं का इसमें चयन चयन हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बट देखिए, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी 149 बच्चों की लिस्ट जारी करी है, जिसमें से 49 बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पद आपके केवल कितने हैं, 100 पद हैं। 100 पद हैं आपके आबकारी के। ठीक है, तो अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोबारा मेरिट आएगी, तब फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट नहीं है, मेरिट लिस्ट है। बट फिर भी अगर आपका इस पीडीएफ में नाम है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो रिजल्ट जारी किया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, आज 11 दिसंबर 2024 को ये रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें केवल आबकारी का रिजल्ट जारी किया है, क्योंकि देखिए आगे जो परिवहन सिपाही उप आबकारी के हॉस्टल मैनेजर की जो रिजल्ट था उसको ऑलरेडी जारी कर दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आबकारी के जो पहला रिजल्ट जारी किया गया था उसमें प्राप्तांक, जो आपके फिजिकल के जो मार्क्स थे वह नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो शारीरिक मापझोंक एवं दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक जो थे लिखित परीक्षा में उस समय उनको ऐड नहीं किया गया था। अब इसको ऐड करके फाइनली जो मेरिट सूची है वह जारी कर दी गई है, जिसमें जो जो आपके पद हैं, 100 पद हैं, तो 100 पद का यानी कि 100 पद के आप सापेक्ष 149 बच्चों को मेरिट लिस्ट में स्थान दिया गया है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभी डेट नहीं दे रखी है, तो जैसे ही डेट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने आपका 10 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स ये आपके लास्ट फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले के बने हुए होनी चाहिए। किसी ने ईडब्ल्यूएस का लगाया है तो ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। हिल सर्टिफिकेट लगा रखा है तो हिल सर्टिफिकेट का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी तो उस समय मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार रिजल्ट पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले रैंक पे कौन आए हैं, ज्योति जोशी जी आई हैं। इनके कितने मार्क्स हैं, 137.50 मार्क्स है और इनको पहली रैंक मिली है। ठीक है, देखिए 14 जो पोस्ट थी, 14 पोस्ट आपकी कितनी किसकी थी, उप आबकारी निरीक्षक की थी। उप आबकारी निरीक्षक की थी। ठीक है, तो ऊपर के जो 14 बच्चे हैं, ये तो ये मान के चलिए किसमें जाएंगे, उप आबकारी निरीक्षक में जाएंगे। फायदा ये है कि देखिए सीनियर वाली पोस्ट है, आबकारी सिपाही से ऊपर की पोस्ट है। इसमें आपका 2800 ग्रेड पे है, तो 2800 ग्रेड पे है तो लगभग आपको 40 से 42 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिल जाएगी। वहीं जो आबकारी आबकारी सिपाही की जो यानी कि जो एक्साइज कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है, उसका जो ग्रेड पे है 2000 ग्रेड पे है। तो इसमें आपको इनिशियल जो सैलरी मिलेगी लगभग लगभग आपको 33 से 34 हजार रुपए इनिशियल इन हैंड सैलरी मिल जाएगी आफ्टर
जितने भी डिडक्शन होंगे उसके बाद, ठीक है। तो सैलरी दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बट पोस्ट ये हायर पोस्ट है, उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज, बट दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छी है क्योंकि विभाग आपका आबकारी विभाग जो है बहुत ही सही विभाग है। तो आपको आगे की तैयारी का भी मौका मिलेगा, साथ में आपको ठीक ठाक सैलरी मिलेगी और एक अच्छी नौकरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। जिन जिन बच्चों का इसका फाइनली सिलेक्शन होगा, तो ज्योति जोशी ने देखिए फिजिकल में इनके 58 मार्क्स हैं, रिटर्न एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे 79.50, इसलिए टोटल 137.5 मार्क्स इनके बने और पहली रैंक इनको प्राप्त हुई। तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपने आबकारी के एग्जाम में टॉप किया, ठीक है। उसके बाद भावना पांडे प्रियंका, तो देखिए यहाँ आप देखेंगे लगातार यहाँ पे फीमेल 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 आप देख पा रहे होंगे। तो इसका रीजन यही था कि इनका देखिए जो फिजिकल था, फिजिकल थोड़ा इजी था एज कंपैरिजन टू बॉयज, क्योंकि इनकी केवल 200 मीटर की दौड़ थी, वहीं पुरुषों को कितना दौड़ना था, 4.8 किलोमीटर दौड़ना था, ठीक है। हाई और पुरुषों को देखिए लॉन्ग जंप में भी बहुत बच्चे बाहर हुए थे। लॉन्ग जंप का इसमें क्या था, लॉन्ग जंप में आपको 15 फीट नॉर्मली, मतलब 15 फीट तो आपने कूदना ही कूदना था क्वालिफाई, जो इजीली नहीं था पॉसिबल, ठीक है। जो बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहे होंगे, जो एथलीट रहे होंगे, तो उनने इजीली कर लिया होगा, बट जो नॉर्मल जो बच्चा है, जो नॉर्मल फिजिकल की तैयारी करता है, उसके लिए 15 फीट कूदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाइट का भी थोड़ा सा हमारे उत्तराखंड में एक फैक्टर रहता है, हाइट कम रहती है, जिस वजह से क्या बोलते हैं कि लॉन्ग जंप में भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे केवल ये पहले पेज में केवल एक मेल है, ठीक है, पुनीत शर्मा इनके कितने मार्क्स है, 131.50 है, इनकी रैंक जो है 25 है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें आप सर्च कर लीजिएगा, आप अपने नाम से भी देख सकते हैं, फादर नेम से भी देख सकते हैं, ठीक है, रोल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स, और आपको मेरिट में आपका कितना रैंक है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा जिस जिसका इसमें नाम है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ देखिए जो मेल की अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में आप यहाँ देख लीजिए, ओपन कैटेगरी यहाँ तक ओपन कैटेगरी आपकी 81, तो मेल में जो कट ऑफ गई ईडब्ल्यूएस में आपकी 127.25 जा रखी है, ठीक है, मेल की। अगर हम बात करें मेल जनरल, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेल मेल जनरल कितनी गई है, 128 पे इनका मेरिट में नाम आया है, ठीक है। तो 127 गई है मेल की। बाकी फीमेल की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग जा रखी है। लास्ट जो सिलेक्शन आप देखेंगे उप जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें फीमेल का, तो ये आपका हो रखा है 127.25 पे आखिरी सिलेक्शन हुआ है ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में फीमेल का, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की मेरिट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लास्ट जो सिलेक्शन हुआ है कितने मार्क्स पे हुआ है, लास्ट जो सिलेक्शन हुआ है आपका 125 मार्क्स। ये तो आपका ऑर्फन वाली कैटेगरी है, इसकी तो कट ऑफ कम ही जाती है, बट जो ईडब्ल्यूएस की फीमेल की जो कट ऑफ गई है 125 गई है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 126.75 गई है। एससी की बात करें 123.50 यानी कि 123.50 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं एसटी की मेरिट की बात करें तो 125 जा रखी है, तो सबसे कम आपकी एसटी की कट ऑफ गई है 125। ये जो मार्क्स हैं आपके 160 में से हैं, ठीक है, 160 में से 125 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर देखिए अगर आपको कोई डाउट है कि आपका आपका इस लिस्ट में नाम होना चाहिए था, कि आपके फिजिकल में भी मान लिया आपके 60 मार्क्स तो, और पेपर भी आपका अच्छा जा रहा था, 75 मार्क्स आ रहे थे, बट इन केस अगर आपका कुछ इसमें मिसिंग है तो आप आयोग से इसमें संपर्क कीजिएगा विद प्रूफ, ठीक है। तो अगर कुछ उसमें मिस्टेक होगा तो आयोग चेक करके उसको करेक्शन कर सकता है, अगर आपको लगता है तो, ठीक है। बाकी देखिए बॉयज जिन जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 2000 जो पद आए हैं उसमें पूरे जो पद हैं आपके पुरुषों के लिए ही हैं, तो आपने उसमें मेहनत करनी है, ठीक है। तो अब देखिए जो रिजल्ट था वो तो आपके सामने सच्चाई है, फीमेल्स इतनी ज़्यादा सेलेक्ट हो रखी हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल आपका टफ था इस वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए जितनी भी महिलाएं इसमें सेलेक्ट हुई हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तो आपका और भी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप में कैपेबिलिटी है तभी आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको हम लोगों ने यहाँ पे आपके सामने रखा है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग।